किलोमीटर्स है। मतलब समझ सकते कि एक साल में ये सरकार ने 55 किलोमीटर से भी कम सड़क बनाई है। मुझे लगता है वो कांग्रेसी नेता को सबसे पहले स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेने की आवश्यकता है, और यानी तो चुनौती को हम स्वीकार करते हैं कि वो बता दें 5 किलोमीटर। 2 सड़क की स्वीकृति हुई है जो आधे आधे किलोमीटर उप मुख्यमंत्री की विभाग। कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने एक आरटीआई लगाया और आरटीआई के में जो जवाब आया है वो जवाब किस तरह से है और किस मामले को लेकर आरटीआई लगाया था उस पर हम चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर यहाँ मौजूद है। अभी आपने एक आरटीआई लगाई थी, एक जानकारी मांगी थी कि प्रदेश सरकार जब से यहाँ पे शायद सरकार बनी उसके बाद से प्रदेश में कितनी सड़कें बनी हैं, उसके लेकर आरटीआई क्या जानकारी मिली आपको? देखिए, मैंने प्रदेश के जो लोक निर्माण विभाग मुख्यालय है उससे एक आरटीआई के माध्यम से जानकारी चाहा था कि सरकार बनने के बाद जनवरी 2024 से 2025 मार्च तक कितने सड़कें यहाँ पे बनी है, रिपेयरिंग हुआ है या कितने सड़कों का काम हुआ है। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया है। उससे जवाब ये था कि उन्होंने पहले मुझे बताया कि ये जानकारी 2 पेज की है और उसके लिए उसने शुल्क मुझसे मांगा था, मैंने शुल्क भी दिया। उसके बाद उन्होंने 2 सड़क निर्माण मतलब स्वीकृत होने की जानकारी प्रदान की है। और इसमें आप देखेंगे कि एक जो सड़क है उसकी लंबाई लगभग 0.5 किलोमीटर है जो मुंगेली में अस्पताल पहुँच मार्ग है, और दूसरा जो है मेन पार्ट में है जो अंबिकापुर परिक्षेत्र में आता है उसकी लंबाई 0.45 किलोमीटर्स है। मतलब समझ सकते कि एक साल में ये सरकार ने 55 किलोमीटर से भी कम सड़क बनाई है। इसलिए आज सड़क की स्थिति आप देखें, कहीं पे गड्ढा है, कहीं पे सड़क खराब है, कहीं पे सड़क नहीं है और लोग आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने एक साल में सड़क के कोई ध्यान ही नहीं दिया है, ना रिपेयरिंग में ध्यान दिया है, ना नया सड़क बनाने में दिया है। इसकी जानकारी हमने मारी ना कुल मिलाकर जो आरटीआई से जानकारी मिली है सड़क विभाग द्वारा उसमें ये बोला गया है कि एक साल में 55 किलोमीटर की सड़क बनाई गई है। जी। एक साल में 55 किलोमीटर, वो भी 55 किलोमीटर एक जगह नहीं है, वो 2 भाग में है। कहीं पर 0.5 किलोमीटर है, कहीं पर 0.4 किलोमीटर। मतलब समझ सकते हैं कि सड़कों को लेकर सरकार कितनी गंभीर है। आज जनता सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है, गांव-गांव में आंदोलन हो रहे हैं और इस सरकार में बैठे लोग जो दावा करते थे कि हमने इतने का सड़क बना दिया, उतने का सड़क बनाया, तो सड़क है कहाँ पर? क्या सड़क चोरी हो गई है या सड़क के नाम से फिर बड़ा घोटाला इन्होंने कर दिया है? चलिए, तो आपने सुना कि जो आरटीआई से जानकारी मिली ये आरटीआई की पूरी जानकारी है और उसके हिसाब से सरकार के द्वारा जो जानकारी मिली उसमें कहा गया है कि 2 साल में केवल 2 जगह 55 किलोमीटर की सड़क बनाई गई है। तो ये इस बात को साबित करता है, जैसे कि कांग्रेस के प्रवक्ता ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार सड़कों को लेकर कितनी गंभीर है और अगर ये जानकारी गलत है तो किस तरह से गलत जानकारी दी जा रही है और सरकार की छवि बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। ये 2 बड़े सवाल यहाँ पर। हम इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी बातचीत करेंगे और इस पर उनका क्या कहना है इससे भी। मुझे लगता है पूरी ताकत से कांग्रेस लगी जरूर है, लेकिन कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो एक दूसरे की पोल पट्टी खोलने में पूरी ताकत के साथ में लगे हुए हैं। और कांग्रेस जो कि 1.5 साल पहले विपक्ष में आ चुकी है, लेकिन उनको इस बात का एहसास ही नहीं है कि विपक्ष की भूमिका क्या होती है। दरअसल पिछले 5 वर्षों में तमाम जो घोटाले किए हैं, कोई एक ऐसा महीना नहीं बीत रहा है जब कोई ना कोई नए घोटाले कांग्रेस के नए जो भ्रष्टाचार है वो सामने आ रहे हैं, और हर एक कांग्रेस का नेता उस भ्रष्टाचार से अपने को बचाने की कोशिश कर रहा है और दूसरों को फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस इन 5 वर्षों में अपने जो पाप हैं उस पाप को ढकने का ही प्रयास करेगी, ये खड़ी नहीं हो सकती। जनता की नज़रों से उतर चुकी है ये कांग्रेस, चूँकि 5 साल पहले एक बड़ा बहुमत उनको मिला था, लेकिन उस बहुमत का जिस तरीके से अपमान कांग्रेस ने किया है, अब कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में कहीं कोई स्थान नहीं रह गया। एक आरटीआई में एक जानकारी निकाले कांग्रेस के प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि पिछले 1 साल में जब से आपकी सरकार आई है तो केवल 55 किलोमीटर की सड़क बनी है। मुझे लगता है वो कांग्रेसी नेता को सबसे पहले स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेने की आवश्यकता है, और यानी तो चुनौती को हम स्वीकार करते हैं कि वो बता दें 5 किलोमीटर। केवल भ्रम फैलाना आम जनता के बीच में और लोगों को बदनाम करना, ये कांग्रेसियों की फितरत रही है। यही काम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी किया था, मोदी जी को चिट्ठी लिख के, लेकिन उसका परिणाम ये कि वो सरकार से बाहर हो गया, और यही कांग्रेस की फितरत है। यदि थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हों तो मैं उनको विभिन्न सड़कों के डेटा दे दूंगा कि वास्तव में 1.5 साल में कितनी सड़कें बनी हैं। क्योंकि इनकी मिली भगत है। अब तो पता भी चल गया 3% की सरकार है ना, और काम भी नहीं हो रहा है। अभी हमारे धनंजय जी ने एक पीडब्ल्यूडी विभाग में एक आरटीआई निकाला था कि 2024 से लेके अभी 2025 तक
जनवरी 2024 से लेके मार्च 2025 है ना, कि कितने सड़कें स्वीकृत हुई और बने। तो बताया गया इसमें एक मैन पार्ट अंतर्गत कोटछाल से गौतम चौक तक लंबाई 0.45 मीटर से सीसी सड़क निर्माण कार्य हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। और दूसरा, मुंगेली जिला में अस्पताल पहुंच लंबाई है 0.50 किलोमीटर। मतलब कितना किलोमीटर है? 0.50 किलोमीटर, इतना लंबा बनाया है अरुण साहू जी। 2 सड़क की स्वीकृति हुई है जो आधे किलोमीटर की है। उप मुख्यमंत्री की विभाग है और अपने जिले में आधा किलोमीटर की सड़क स्वीकृति है। ये उनके विभाग का है। तो ये तो काम कर रहे हैं।